नमस्कार दोस्तों। पिछले इतवार को टाटा स्टील 25 के इंटरनेशनल रन संपन्न हुआ कलकत्ता में। एक अलग तरह का अनुभव जिसकी शायद मैंने आशा नहीं की थी, वो अनुभव लेके आया हूँ। होता है, किसी ने सही कहा है कि लाइफ का अगला कदम अनसर्टन होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप गारंटी से नहीं कह सकते कि आप ये कर पाओगे। पिछले सोमवार को इंटरवल सेशन किया, टेपरिंग में था। मंगल को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, इजी लिया। बुध को फिर इजी रन किया, वो भी अच्छी तरह लिया। बृहस्पति को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दूसरा सेशन किया और उसके बाद जैसे शुक्र को उठा तो पता नहीं कैसे गला ख़राब हो गया, जुकाम हो गया और टेम्परेचर भी हो गया। बड़ा अफसोस हुआ। अब मैंने यही सोचा कि मैं शायद अब आराम ही करूं, अब कोई दूसरा सेशन नहीं करना है। आराम भी किया, गला और ख़राब होता चला गया। और ये मुझे पता था कि शनिवार की सुबह 3:15 साढ़े 3 बजे मुझे कलकत्ता के लिए निकलना है। और जैसे कि ओला कैब बुक की हुई थी, गजब तो जब हो गया जब वो ओला कैब आई ही नहीं। टेंशन हो गई, घर वालों को भी टेंशन हो गई कि अब जाओगे कैसे। बस मेरी समझ में नहीं आया। वहीं घर पे ही मेरे को 3:30 बज गए और तकरीबन टर्मिनल 1 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम मेरे घर से मुश्किल से 6.5-7 किलोमीटर ही होगा। पर वो 6.5-7 किलोमीटर मैंने कैसे पूरे किए उस दिन। रात के 3:30 बजे जाके मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे जाऊं, कैसे मैं हाईवे पे पहुंचा हूं, कैसे मैं अपनी गली में कुत्तों से बचा हूं और कहां जाके मुझे लगने लगा कि मेरी शायद फ़्लाइट मिस हो जाएगी। और पर भगवान का शुक्र है कि मैं एयरपोर्ट पे गिरते पड़ते तकरीबन 5-5:15 बजे पहुंच गया। मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया, अपनी सिक्योरिटी चेक इन करवाया और सब कुछ करवाया। उसमें जाते जाते सोचा, प्लान तो ये था कि लाउंज में वहाँ अपना ब्रेकफास्ट करके जाऊँगा, पर कहाँ ब्रेकफास्ट, वहाँ तो फ़्लाइट पकड़ने के ही लाले पड़ गए थे। इसलिए जाके देखा काउंटर पे तो फ़्लाइट का बोर्डिंग ही हो रहा था। मैंने भगवान को फिर शुक्रिया किया कि आपने इतना मेरा साथ दिया भगवान। कलकत्ता में काफ़ी पहले पहुंच गया था, तकरीबन 8:15 के करीब। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र इंडोर स्टेडियम जाना था अपना बिल कलेक्ट करने के लिए। वहाँ के लिए टैक्सी ली और उसने भी मुझे तकरीबन कोई 9:30 बजे ही उसने वहाँ मुझे पहुँचा दिया था। बहुत खुशी हुई जाके। हालांकि 10 बजे का शुरुआत का टाइम था बिल कलेक्ट करने का, पर वॉलंटियर्स ने कोऑपरेट किया और मुझे वेल इन एडवांस मेरा बिल नंबर दिया। मैंने ज़्यादा टाइम ना करते हुए अपना होटल का रुख किया। मैंने सोचा होटल 1-1.5 किलोमीटर दूरी है और मैं उसमें पैदल जा सकता हूँ, पर मैं शायद गलत रास्ते चला गया, भटक गया मैं, मुझे होटल ही नहीं मिल रहा था। फिर एक बुजुर्ग वहाँ के कलकत्ता के ही मिले। उनको क्या दया आई, आओ मेरे साथ आओ, मुझे जाना तो और किसी रास्ते से है, मैं आपको वहाँ रास्ता दिखा के ही जाऊँगा। शुक्र है उस इंसान का, उसने मुझे अपने साथ लिया और घूमते फिरते तकरीबन 25 मिनट आधे घंटे में उसने मुझे वहाँ पहुँचाया। मैंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। होटल गया, चेक इन किया। पर अफसोस ये है कि मैं उस दिन ना करते हुए भी 8 किलोमीटर से ज़्यादा चल लिया शनिवार को, जबकि मुझे पूरा रेस्ट चाहिए था, मुझे टेंशन नहीं लेनी थी। पर वो क्या कर सकता है इंसान, जब सिचुएशन ऐसी होती है तो टेंशन आ ही जाती है। शनिवार की शाम को मैंने तकरीबन मन बनाया, मैं तकरीबन 7.5 घंटे मैंने अच्छी नींद ली।
ये भी भगवान का शुक्र है कि मुझे नींद आई और मुझे खूब अच्छी तरह से नींद ली। और इतवार को मैं जैसे ही 3 साढ़े 3 बजे उठा, उसके बाद मैंने जहाँ टाटा स्टील का रन था वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर ही दूर था। मुझे रास्ता पता नहीं था असल में। उसके लिए मैं तैयार होके गया, सब कुछ अपना मन बना रखा था, एक जुनून था कि वो रेस करनी है और अच्छी तरह करनी है। मैं जैसे होटल से बाहर निकला, मैंने कहा पैदल ही जाना अच्छा है, अब यहाँ कैब या कुछ मिलेगा भी नहीं। पर मैं फिर गलत रास्ते जा रहा था। 3-4 धावक मिले, उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे सलाह दी, मुझे कहा कि हमारे साथ आओ अंकल, सर हमारे साथ आइए, और हम भी वहीं जा रहे हैं। वहाँ पर मैं जगह पे प्रॉपरली बहुत तकरीबन 1 किलोमीटर मुश्किल था मैं पहुँच गया, जबकि मैं शनिवार को कितना घूमता फिरता रहा पर मुझे वो जगह नहीं मिल पाई। वहाँ जाके 1-1.25 घंटा पहले मैं पहुँच गया। ठंड तो थी। मैंने बैगेज काउंटर पे अपना अपर जमा किया और अपना वार्म अप सेशन शुरू किया। वार्म अप सेशन मैंने तकरीबन मैं आधे घंटे 40 मिनट पहले शुरू करता हूँ, और मुझे पता है कि रनिंग के जो गेट्स हैं वो आधा घंटा पहले खुलेंगे। मैंने उससे पहले वार्म अप कर लिया था और मेरे में बहुत एक आशा की किरण थी कि मैं बहुत अच्छा करूँगा। हालांकि शरीर साथ नहीं दे रहा है, पर अभी उस चीज़ को नहीं देखना, अभी मुझे अपनी रेस देखनी है। और रेस स्टार्ट हुई, तकरीबन सब कुछ सही रहा। मेरा ये होता है कि मैं एक बारी घड़ी का टाइम ऑन कर देता हूँ, मैं फिर देखता नहीं हूँ जब तक कि मेरी रेस ख़त्म नहीं होती। मैं अपनी रेस पे ध्यान देता हूँ, मैं अपने आप में कंसंट्रेट करता हूँ, और वही मैंने किया। काफ़ी जगहों से गुजरे, पता नहीं कौन कौन सी कलकत्ता की जगहें थी। फ्लाईओवर भी, पिछली बार एक भी फ्लाईओवर नहीं था, अब की बार 3 फ्लाईओवर आए। फिनिश लाइन क्रॉस की, टाइम देखा तो 2 घंटे 2 मिनट और 1 सेकंड का मेरा टाइम आया। मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हुई। मुझे लगा कि मेरी पोजीशन नहीं बन पाएगी, क्योंकि 2 से कम करना था टाइम तो मेरा होगा। फिर भी आशा की किरण थी। पिछली बार मैंने 1 घंटा और 58 मिनट और 3 सेकंड में किया था। अब की बार ये सोच के गया था कि मुझे 1 या 1.5 या 2 मिनट कम करने हैं, पर वो नहीं हुआ। चलो, जो हुआ और जिन स्थितियों में हुआ उसमें मुझे अफसोस नहीं है। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि मेरा अच्छा टाइम सुधरे, पर जो है उसको स्वीकार करो, क्योंकि आपके आगे आपका टाइम है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। जब रिज़ल्ट आया तो अनफॉर्चुनेटली 4th पोजीशन बनी, क्योंकि मैं कुछ और सोच के गया था। पर ये होता है, ज़िंदगी का यही अनुभव है कि कुछ सिखाता है आपको। ये मेरी पोडियम नहीं आया, हो सकता है भगवान की मर्जी हो, और मर्जी थी भगवान की, और उसको स्वीकार करो। पहले तो मन नहीं माना, बड़ा अफसोस हुआ, पर फिर भगवान की मर्जी मान के उसको स्वीकार किया। तो दोस्तों, ये अनुभव ऐसे होते हैं, आप जो सोचते हैं वो पक्का नहीं है कि वो हो पाएगा, पर आप कोशिश करो, आप अपनी दिल से कोशिश करो और भगवान पे छोड़ दो, अपने कर्म पे ध्यान दो। कर्म सब प्रिय है, कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और वही मैंने सीखा है, वही मैंने सालों से सीखा है, वही मुझे मेरी दौड़ ने सिखाया है। इस रनिंग के जर्नी ने मुझे बहुत बहुत कुछ सिखाया है। तो दोस्तों, होता है, लाइफ को एक्सेप्ट करना सीखो, अफसोस करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा दोस्तों, मेरे साथ जुड़ा रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।